आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 9 घर्षण के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहले का पहला, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वह जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? इसका विकल्प है सही डी, घर्षण बल कम करने के लिए। दूसरा है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये देखिए सी वाला, रास्ता 3 गिट्टी का। सी वाले विकल्प पे सही चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? डी सही है इसका, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। चौथा है, नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों? सही उत्तर है बी, तरल के घर्षण को कम करने के लिए। पांचवा, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण है घर्षण। बी वाला विकल्प सही है, घर्षण। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये नीचे शब्द दिए हैं, ये देखिए, इनका उपयोग करना हमें। पहला है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। पहले में सापेक्ष गति आएगा। दूसरा है, घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसमें 2 आएंगे, आकृति और प्रकृति, ये वाला और ये वाला। तीसरा है, कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। तीसरे में बॉल बेयरिंग आएगा ये। चौथा है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है, ये चौथे में कम आएगा। पांचवा है, जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार आकार के बनाए जाते हैं। इसमें खांचेदार आएगा 5वें में। ये 5वां आप देख के और रिक्त स्थान भर लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 3, भिन्न भारों वाली 2 ईंटें सीमेंट के फर्श पर रखी गई हैं। इनमें से कौन सी ईंट को विरामावस्था में से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। ये देखिए तीसरे का उत्तर, ये इधर से 3 किलोग्राम की ईंट को विरामावस्था से गति में लाने पर अधिक बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि बल ही गति का कारण है और बल एवं गति दोनों द्रव्यमान से प्रभावित कारक हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? उत्तर है घर्षण को कम करने के लिए, क्योंकि इससे फिसलन आसान हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 5 है, बूझो और पहेली पक्की सड़क पर साइकिल चला रही हैं। बूझो की साइकिल में नए टायर हैं, जबकि पहेली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है, उससे गुजरते समय किसकी साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है? कारण लिखिए। उत्तर है पहेली की साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है, क्योंकि दोनों सतह टायर तथा तेल चिकने होने के कारण इनमें घर्षण कम होगा। प्रश्न क्रमांक 6, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर है खुरदुरापन, सतह जितनी खुरदुरी होगी घर्षण अधिक होगा। पृष्ठ घर्षण मान पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर है। प्रश्न क्रमांक 7, चित्र में 2 लड़कों को एक बक्से को धकेलते हुए दिखाया गया है। यदि प्रत्येक लड़का एक जैसा बल लगाए तो क्या बक्से पर कोई घर्षण बल लगेगा? यदि हाँ तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी? ये देखिए बक्सा है, इस पर इसका उत्तर है, इस स्थिति में बॉक्स व जमीन के बीच घर्षण बल उत्पन्न होगा, जो बॉक्स की गति का विरोध करेगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? उत्तर है खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है कि अनियमितताएं व घर्षण बढ़ जाए व आसानी से जूतों द्वारा चला जा सके, वाहन में लगे टायर आसानी से वाहन को चला सकें। प्रश्न क्रमांक 9, रस्सा कसी के खेल में
प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथों से रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसे क्या उपाय सुझाइए, उसे कोई उपाय सुझाइए। उत्तर है प्रियंका को निम्न उपाय अपनाने चाहिए। नंबर 1, रस्सी मजबूती से पकड़े। 2, हाथों की स्थिति बदले। 3, चाक पाउडर का उपयोग करे। 4, दस्ताने पहने। 5, पैरों की स्थिति सही रखे। प्रश्न क्रमांक 10, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? उत्तर है हवाई जहाज की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला वायु का घर्षण बल कम लगे, इससे दबाव भी कम पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 11, सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को रगड़ते हैं, क्यों? उत्तर, इन अंगों पर बाहरी ठंड का असर कम पड़े। ऐसी स्थिति में रक्त के प्रवाह में अंतर आता है और महत्वपूर्ण अंगों को गर्म करने के कारण रक्त का प्रवाह हाथ और पैर तक जाते जाते कम होने लगता है। प्रश्न क्रमांक 12, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? उत्तर है जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है तथा यह तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है, इस बात को उदाहरण से समझाइए। उत्तर 1, घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। दूसरा, वाहनों व ब्रेक के मध्य घर्षण न होता तो ब्रेक काम नहीं करेगा, अर्थात घर्षण हानिकारक है किंतु उपयोगी अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 14, कारण बताइए। नंबर 1, कांच के गिलास तथा कुल्हड़ किसे पकड़े रखना आसान होगा और क्यों? उत्तर, कांच के गिलास तथा कुल्हड़ में कुल्हड़ पकड़ना आसान होता है क्योंकि कुल्हड़ की सतह असमान होने के कारण घर्षण बल अधिक लगता है और कुल्हड़ के हाथ से गिरने की संभावना कम हो जाती है, अतः कुल्हड़ को पकड़े रखना आसान होता है। दूसरा, अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर पहिए लगे होते हैं, क्यों? उत्तर है अटैचियों व अन्य भारी सामानों में पहिए इसलिए लगे होते हैं क्योंकि इनका भार अधिक होता है, इसलिए पहिए लुढ़क कर वाहन या भारी वस्तु को चलाने में आसानी होती है। प्रश्न क्रमांक 15, यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? उत्तर है हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का अत्यधिक महत्व है। पृथ्वी पर हमारा चलना, वाहनों के पहिए व ब्रेक का आपस में कार्य करना जैसी क्रियाएं घर्षण द्वारा ही संभव है, अतः यदि घर्षण न हो तो प्रत्येक वस्तु फिसलकर निचले बिंदु पर पहुंच जाएगी। प्रोजेक्ट कार 1 है। दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को निम्न तालिका में भरिए 5-5। ये उत्तर है क्रमांक। ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है और ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है। ये देखिए, ये घर्षण को बढ़ाने वाले हैं और ये घर्षण को घटाने वाले। पहला है सतहों को खुरदरा बनाना, ये घर्षण को बढ़ाने में, और इसमें बालों में कंडीशनर का उपयोग करना। दूसरा है सतहों को एक दूसरे के विरुद्ध जोर से दबाना, बेड पर कंबल बिछाना। तीसरा है सतहों के मध्य चिकनाई हटाया, जिसमें सतहों को चिकना बनाकर। चौथा, रोलिंग के स्थान पर स्लाइडिंग और स्नेहन के द्वारा। तेज धार वाले स्केट से सतहों के मध्य क्षेत्र कम करने। इस प्रकार से आप भर लें। अब अगला है वाह, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसी 10 परिस्थितियाँ लिखिए। उत्तर है नंबर 1, प्रत्येक चीज़ सबसे निचले बिंदु पर पहुंच जाएगी। दूसरा, भूकंप व सुनामी। तीसरा, वाहन का परिवहन असंभव। चौथा, सतह पर चलना असंभव। पांचवा, वस्तु पर पकड़ असंभव। कागज पर। छठवां है कागज पर लिखना असंभव। सातवां, सतह पर दौड़ पाना असंभव। आठवां, हवा में प्रत्येक वस्तु तैरने लगेगी। नवा, गति धीमी हो जाएगी। 10वां, गेंद झुके तल पर लुढ़कते समय धीमी नहीं होगी। प्रोजेक्ट कार 2 है आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। उत्तर, पहला साइकिल चलाना, दूसरा दौड़ना, तीसरा बॉलिंग, चौथा फुटबॉल, 5वां रस्साकशी। 12 नंबर, अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न प्रकार के जूतों के तलों के चित्र तथा विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। ये देखिए, ये आप इस प्रकार से चिपका सकते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 9 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप वीडियो के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।